शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। हरियाणा का मेवात और आसपास का इलाका पूरा का पूरा गुड़गांव इस वक्त हिंसा के चपेट में है। वीएचपी की यात्रा के दौरान मेवात से सोहना और गुरुग्राम से हिंसा की खबरें सामने आई। सोमवार का दिन था। नूह में वीएचपी के तरफ से और बजरंग दल के तरफ से कहा गया कि शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसके ऊपर पथराव किया गया। साथ ही खबर यह भी थी कि जो हिंसा हुई उसमें जानकारी ये मिली है कि शायद इस पूरी यात्रा में मोनू मानेसर हिस्सा लेने वाला था, जिसकी सूचना इंटरनेट पर मोनू मानेसर ने 2 दिन पहले ही दी थी। अब इसको लेकर के क्योंकि वो अपराधी है, कई मामलों में कहा जा रहा है उसका नाम शामिल है, ऐसे में उसके शामिल होने के विरोध पर ये विरोध करने के नाते ये पत्थरबाजी और हिंसा को और ज्यादा तूल मिला। दुकानों में लूट मच गई, सड़क पर सामान और पत्थर के निशान अभी भी मौजूद है। हिंसा के बाद से लोगों में भयंकर डर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये पूरी घटना सोची समझी एक साजिश, एक ट्रैप नजर आती है। दंगाइयों ने पूरा प्लान सेट करके रखा था। सोशल मीडिया के जरिए यात्रा की पूरी अपडेट एक दूसरे को दी जा रही थी। अब इसके बाद जबरदस्त बवाल हुआ। अब इस पर खुद वहां के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि यह स्ट्रैटेजी थी पहले से, क्योंकि यात्रा पहले भी कई बार निकली है। वहां के डीएम यानी कि कलेक्टर ने, वहां के एसपी ने यह कहा है कि इस तरह की यात्रा वीएचपी की पहले भी निकली है, लेकिन इस तरह से हिंसा नूह में कभी नहीं हुआ। अनिल विज को अगर आप सुने तो उन्होंने कहा है कि पहले कभी नहीं हुआ। जिस तरह से ये किया गया, जिस तरह से पत्थर फेंके गए, हर एक गली चौराहे पर इकट्ठा पत्थर, ये गवाही देते हैं कि ये पहले से प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजी की गई थी कि इस बार हम ये करने वाले हैं। पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 116 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं सरकार भी जबरदस्त एक्शन मोड में। हिंसा में मरने वालों को सरकार ने मुआवजे का ऐलान तो कर दिया, लोगों को सुरक्षा का भरोसा भी दिया, लेकिन थोड़ी देर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जैसे ही उनसे इस पूरे बवाल पर सवाल पूछा गया तो बौखला गए और बोलने लग गए कि सरकार और जो पुलिस है वो रक्षा कितना कर पाएगी आप लोगों का। अब इसका मतलब यह है कि जिस तरह से यात्री अपने सामानों की सुरक्षा खुद करते हैं, तो क्या राज्य में एक आम आदमी, एक नागरिक अब अपनी जान की सुरक्षा भी खुद करेगा? इस पर पूरा डिबेट है, इस बातचीत करेंगे, तमाम मेहमानों को मिलवाएंगे। लेकिन सोमवार से लेकर अभी तक में हिंसा कहां पर और कितनी ज्यादा फैली है, इंटरनेट बैन, साथ ही जिस तरीके से धारा 144 वहां लागू है, क्या कुछ अभी तक हुआ है, अपडेट क्या है, घटनाएं क्या और फैल सकती हैं, अफवाहों को ज्यादा तूल ना देने की अपील की जा रही है। फटाफट से आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद डिबेट में आगे। तो कौन है जो पत्थर फेंक रहा है, सवाल है ये। वो कौन है जो हिंसा को फैला रहा है, वो कौन है जो अफवाहों को और तूल दे रहा है, और वो कौन है जो साजिश रच रहा है। इस विषय पर आज बातचीत करने के लिए संजीत कुमार, नेता कांग्रेस के स्टूडियो में मौजूद, ऋषभ तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ, पंडित अनिल चतुर्वेदी, नेता वीएचपी के स्टूडियो में, स्वागत आपका, हैदर मुजीब मेवाती, सोशल एक्टिविस्ट स्टूडियो में मौजूद, बहुत बहुत स्वागत आपका, रणवीर शर्मा, पूर्व आईजी हरियाणा, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी का न्यूज इंडिया 24/7 पर स्वागत, साथ ही इंडिया के सवाल में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत ऋषभ तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी के, डबल इंजन की सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर बातें करते हैं। ठीक 1 घंटे पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि हर एक नागरिक की सुरक्षा ना तो आर्मी, ना ही पुलिस और ना हम कर सकते हैं। ये स्वतः संज्ञान और साथ ही आपसी बात है। ये इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? तो कौन करेगा जनता की रक्षा, पहले ये बताइए आप। प्रीति जी, सबसे पहले धन्यवाद एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दों पे चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। हालांकि ये विषय जो डिबेट का था आज हरियाणा को लेके था, इस बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। बेशक सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार बखूबी से अपना कार्य करना जानती है। जहाँ तक इस स्टेटमेंट की बात है, आपको भी पता होगा, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं तो उसमें 10 तरह के सवाल पूछे जाते हैं और सवाल का साउंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता जनरली, पर जवाब जो दिए जाते हैं किस संदर्भ में दिए जाते हैं ये जांच का विषय है और ये किस संदर्भ में ये बोला जाता है वो भी गौर करने का विषय है। मैं किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बातें बता रहा हूँ। मैं फिर से दोहराता हूँ, जिम्मेदारी सरकार की होती है सुरक्षा देने की,
आवाज आ रही है मैम? हाँ आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो दो समुदाय में लड़ाई हो रही है, ये देखने का विषय यह है कि आखिर कहीं से कुछ गलती होती है तो उनका मनोबल बढ़ाना कौन शुरू कर देता है। कुछ दिन पहले एक समुदाय का त्यौहार बीता, उन्होंने बड़ा धूमधाम से अपना जुलूस निकाला, ठीक है, बड़े गाजे बाजे के साथ निकाला, कहीं से कोई खबर नहीं आई। लेकिन दूसरे बार एक समुदाय ने अपना एक जुलूस निकाला, पहले से पत्थर तैयार होके उस पर हमले कर दिए गए और उसके विरोध में उस बातें करने के बजाय वहां पे भी धर्म की तुष्टिकरण की जा रही है और वहां भी तुष्टिकरण की बातें की जा रही है। तो ऐसे में क्या राज्य में, देश में माहौल सुधरेगा या अफवाह फैलेगा? ये गौर करने का विषय है। दूसरी बात प्रीति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो वहां के एसीपी ने भी कहा है कि कृपया अफवाहों पे ध्यान ना दें, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। गुड़गांव के अंदर और बाकी चीज के अंदर चीजें बहाल हो रही है, रूटीन लाइफ में आ रही है, तो ऐसे अफवाहों से बचने की भी हमें जरूरत है। ठीक है, कई ऐसे दंगे देखे गए हैं अच्छा, जो केवल अफवाहों के कारण आती हूं हुए मैं हैं आपके और पास। मकसद केवल हैदर मुजीब राजनीतिक मेवाती फायदा सोशल होता है। एक्टिविस्ट है, खुद हरियाणा से। आप हरियाणा से हैं, मेवाती, क्योंकि मेवात में ये पूरा हिंसा हुआ है, मेवात के नूह में, हरियाणा मेवात के नूह में ये पूरा हिंसा हुआ और आपका पूरा नाम हैदर मुजीब मेवाती भी, आप आते भी उसी क्षेत्र से हैं। क्या हुआ था? दरअसल मैं आपको बात बताता हूँ, जिस तरीके से पूरे मुल्क में हालात बनाए जा रहे हैं, मुझे तो यही कहना चाहूँगा कि क्या करने आए थे, क्या कर बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे बेहतर तो वो पक्षी हैं जो कभी मंदिर पर तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। आज जो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है, आज मंदिर और मस्जिद की लड़ाई है। दरअसल पूरा वाक़या मैं आपको बताता हूँ। मोनू मानेसर जो 2 कत्ल उसने भिवानी में जला के नासिर और जुनैद का किया था राजस्थान में, उनके खिलाफ एक मुकदमा हरियाणा की गवर्नमेंट ने दर्ज किया था फिरोजपुर झिरका में, जहां से उन्होंने उस नासिर और जुनैद को उठा के ले गए थे। दूसरा मुकदमा एक किडनैपिंग का उनके खिलाफ राजस्थान के भरतपुर जिले में दर्ज है। 31 तारीख को एक वीडियो वायरल होती है कि हम 31 तारीख को हम पूरे साथियों के साथ, बजरंग दल के गुट के साथ हम नूह मेवात में जाएंगे। और खास तौर पे मैं आपको बात बताऊं, जब उन्होंने प्रोवोक किया, जब उन्होंने धमकी दी पूरे लश्कर के साथ, एक किसने प्रोवोक किया? मोनू मानेसर ने किया। अच्छा। मोनू मानेसर पूरे लश्कर के साथ नूह से निकल रहा था, जिनके हाथों में बजरंग दल के, मैं उनके बजरंग दल के गुंडे बोलूंगा, उनके साथ तलवार थी, लाठी थे, डंडे थे, और उन्होंने प्रोवोक किया वहां की जनता को। और दूसरी खास तौर पे बात, कैसे प्रोवोक किया? मैं बताता हूं। उन्होंने वहां जय श्री राम के नारा लगाने के साथ साथ उन्होंने कहा कि लो मेवातियों, तुम्हें लाइव लोकेशन दे रहे हैं बिट्टू बजरंगी, आप वीडियो देख लीजिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जीजा मेवात में आ चुका है। और दूसरी बात, ये दंगा जो हुआ है, कोई जय श्री राम नहीं, रुक जाइए अभी आप। मैं आपको मेरी बात मैं अगर जय श्री राम यहाँ बैठे बैठे बोलूं स्क्रीन पर, तो क्या इससे दंगे भड़क जाएंगे? मैं यही तो कहना चाहता हूं। आप अल्लाहू अकबर बोलेंगे तो क्या दंगा भड़क जाएगा? मैं यही बात आपको बता रहा हूं प्रीति जी। जय श्री राम के नारे के साथ साथ जिस तरीके से दंगा भड़काया गया, जिस तरीके से वहां लोग जो खड़े थे उनको प्रोवोक किया गया और उनसे ये कहा गया, खास तौर पे आपको बात बताऊं, जब ऐसी रैली निकल रही है तो वरुण सिंगला जो वहां के एसपी हैं वो क्यों छुट्टी पे थे? आप इस चीज का भारतीय जनता इंटेलिजेंस ब्यूरो क्यों फेल हो गई? और दूसरी बात खास तौर पे इस दंगे के साथ साथ जिस तरीके से ये गुड़गांव में पहुंचा है, 57 सेक्टर की अंजुमन मस्जिद में जो 22 साल का मौलाना, जिसको गोली मारकर तिगरा से लोग आए, उन्होंने गोली मार के हत्या कर दी, पूरी मस्जिद में आग लगा दी। यानी कि ये स्पॉन्सर दंगा है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और हैदर मुजीब हरियाणा के खट्टर जी जिम्मेदार हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। एक सेकंड, हैदर मुजीब आपने अपनी बात रख ली, मैंने आपसे पूछा, आपने अपनी बात बताई, लेकिन अनिल विज का कहना है और वहां के डीएम का कहना है, कलेक्टर का कहना है, एसपी का कहना है, जो कलेक्टर है वहां के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया एएनआई पे, आप जाके सुन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो रैली है वीएचपी की तरफ से और बजरंग दल ने जो ऑर्गेनाइज किया था, ये हर साल होता है, ये नया कोई नहीं आज सो के उठा और कल कर दिया हो, ये हर साल किया जाता है। लेकिन इस तरह से कभी भी किसी भी शोभा यात्रा पे अटैक नहीं हुआ था, कभी भी अटैक नहीं हुआ था। और अटैक करना और पत्थर मारना, उसके विजुअल्स भी हमारे पास है। एक सेकंड मैं अपने पीसीआर से कहूंगी जरा विजुअल चलाएं, पत्थर मारने वाले विजुअल जरा चलाइएगा, जिस तरह से पत्थर मारा गया। ये देखिए, ये विजुअल हम चला रहे हैं, फुल स्क्रीन में जरा चलाइए विजुअल, पत्थर मारने वाला।
ये किसने कहा था कानों में जा जा करके कि पत्थर मारना? आप शोभा यात्रा निकले तो पत्थर मारना नहीं पता। आप अपनी बात कर रहे हैं। इन तस्वीरों में क्या देख के आपको क्या लगता है? बताइए कहाँ की तस्वीर है ये? एक सेकेंड, दूसरे चैनल की मैं बात नहीं करती हूँ। आप न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, दूसरा चैनल एजेंडा चलाता, मैं नहीं चलाती हूँ। आप अपनी बात रखिए। अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए किसी चैनल का नाम लेने की जरूरत नहीं है आपको। जस्टिफाई कर रहा हूँ कि जिन्होंने उनके हाथों पहले में देख लीजिए तलवार, आप, डंडे- पहले देख लीजिए, पहले देख लीजिए, आप देख लीजिए, मैं देख बिल्कुल लीजिए। देख रहा हूँ, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। और ये मैंने नहीं बनाया है, हमारे टीम में से किसी ने नहीं बनाया है। अब एक बात बताइए, गृह मंत्री, अब रुक जाइए, अनिल विज कहते हैं, वापस आइए, वापस आइए डिबेट में, वापस आइए, रुक जाइए मेवाती जी, रुक जाइए, एक तरफा नहीं, एक तरफा नहीं, एक तरफा नहीं, एक तरफा नहीं, एक तरफा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है शुक्रवार को इस पर कार्यवाही होगी, वो बातचीत करेंगे इस पर। और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार इस पर संज्ञान ले और हेट स्पीच से बचे, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। साथ ही में आपको नहीं आपके यहाँ के अनिल विज, आप खुद मेवात से आते हो, अनिल विज ने कहा है कि मोनू मानेसर का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बताता हूँ अनिल विज साहब। अब रुक जाइए, और भी लोग यहाँ बैठे हुए। चाहूंगा मैं अनिल विज की बात को बड़ी करता हूँ। अनिल विज ने खुद कहा है और भी मेहमान, समय निकल जाएगा, प्लीज समय निकल जाएगा। नहीं एक तरफ कह रहे हैं संजीव कुमार जी नेता कांग्रेस के, संजीव कुमार नेता कांग्रेस के, एक सेकेंड रुक जाइए। तो और मैं किसी से बात ना करूं, मैं आपको मौका दूंगी। चिल्लम चिल्ली वाला डिबेट नहीं है ये, चिल्लम चिल्ली वाला डिबेट नहीं है ये, चिल्लम चिल्ली वाला डिबेट नहीं है ये। हैदर बौखलाइए मत, शांति बनाए रखिए। मैं आपको पूरा मौका दूंगी, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको पूरा मौका दिया था। संजीत जी क्या कहेंगे नू के इस पूरे मामले पर? दो तीन पक्ष हैं जो हम सबको समझना पड़ेगा। पहली बात कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और एक नेक्सस बनता 2024। आज पूरे भारतवर्ष में जब आज भारतीय जनता पार्टी लेड बाय मोदी जी, उनके द्वारा जब सरकार के सामने उन मुद्दों जो आज हमारे सामने गंभीर मुद्दे हैं, वो जब मुद्दे सुलझ नहीं पा रहे हैं, तो नूह और मणिपुर जैसी घटनाएं होंगी, अभी और होंगी इस देश के अंदर। वो तमाम सेंसिटिव एरिया ढूंढा जा रहा है आज भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके अनुसांगिक संगठनों के द्वारा, कि हम उन जगहों पे उन सेंसिटिव पॉइंट्स को ढूंढें जिससे कि 2024 में फिर से वह हिंदू मुस्लिम कार्ड चल सके। मैं एक दो प्रश्न करना चाहता हूं आपके माध्यम से। आज देखिए, अनिल विज ने कहा है, अनिल विज ने कहा है, मुझे सरासर आपत्ति, इनके पास कोई आप प्रूफ है? दे दीजिएगा, पत्थर चलाएगा कोई और उनका मनोबल के बढ़ाते हैं। जवाब दे दीजिएगा, चिल्लाने वाला डिबेट नहीं है ऋषभ, प्लीज अपने समय में ऋषभ प्लीज चिल्लाइए मत, अपने समय में बोलिए। आपको पूरा मौका सबको मैं दे रही हूँ, पहले बोल लें उसके बाद आओ। भारतीय जनता पार्टी तसल्ली से सुनिए, थोड़ा इतना धीर मत हो जाइए आप। महोदय बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संघ की एक इंटरनल रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि अगला चुनाव मोदी जी के चेहरे पर आप लड़ेंगे तो जीतने नहीं जा रहे हैं। अगला चुनाव यदि आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो इन तमाम मुद्दों के बिना आपको स्थिति खराब आपके पास वो लेटर है तो मैं ये अब हवाई नहीं, हवा नहीं है, हम नहीं, ये भड़काने का तू नहीं दूंगी मैं अपने डिबेट के माध्यम से। ये सब ऐसे नहीं, हवा में नहीं सर, प्लीज आपके पास अगर प्रूफ है आप दिखाइए, मैं दिखाने को तैयार हूँ, दिखाइए। ऑर्गेनाइजर की लेख है, मेरा नहीं है, ये ऑर्गेनाइजर का लेख है। ऑर्गेनाइजर के लेख में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि यदि आप मोदी जी के कोई इस डिबेट में हेट स्पीच नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। मैं सबसे आग्रह करती हूँ, सोच समझ के अपनी बातों को रखिएगा। बोलिए। अनिल विज होम मिनिस्टर हरियाणा ने साफ साफ शब्दों में कहा कि हमको काफी समय से इसके बारे में रिपोर्ट आ रही थी कि हिंसा हो सकती है। क्या तैयारी थी, क्यों नहीं तैयारी थी? इसके पीछे मकसद ये था कि हिंसा होने देना था। ठीक है, आज जानबूझकर पूर्व आईजी हरियाणा के रणवीर जी, संजीत कुमार नेता कांग्रेस के कह रहे हैं कि अनिल विज ने खुद कहा है कि ये बार बार इनपुट्स आ रहे थे कि शायद ऐसा हो सकता है। तो अगर ये इनपुट था कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हो गया, तो प्रशासन फेल रही, पुलिस फेल रहा, पूरा महकमा लग गया, इसे रोक नहीं पाया। क्या कहेंगे इस पर? प्रीति मैम, 21 तारीख का जो वीडियो है उसके संज्ञान प्रशासन को था, इंटेलिजेंस को भी था,
और जो मोनू मानेसर ने दिया कि भी मैं वहां जाऊंगा और जो भी भाषा उसने यूज की वो सारा उस वीडियो के अंदर है। उसके पहले सदन के अंदर विधानसभा के पटल के ऊपर वहां के एमएलए ने ये बयान देना, मोनू मानेसर, ये दो मेन कारण हैं जहां से ये आग भड़की है नफरत की। एक एमएलए हो गए और दूसरे मोनू के बयान हो गए, उनका वायरल हो गया। फिर उस वीडियो के वायरल के ऊपर दूसरे वीडियो वायरल हो गए एक दूसरे को देख लेने की या एक दूसरे को मतलब नफरत की आग को और ज्यादा भड़काने की। पहला सवाल। दूसरा सवाल है इसमें इन नेताओं के ऊपर किसी ने लगाम नहीं लगाई, चाहे वो बजरंग दल का नेता मोनू हो और चाहे एमएलए, उनके बयान के ऊपर लगाम लगनी तो चाहिए। क्या प्रशासन, यही तो सवाल है रणवीर जी, क्या प्रशासन से बड़ा हो गया एमएलए? क्या प्रशासन से बड़ा है मोनू मानेसर? मैम, कानून सर्वोपरि है और प्रशासन का काम है कानून को मेंटेन करना। और कानून के सामने अगर कोई भी मुलजिम है, ABCD हो, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, उसे हर हालत से कानून के दायरे में आना ही आना पड़ेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 2, जो परमिशन दी गई जब ये वीडियो नफरत के वायरल हो रहे थे और जो परमिशन दी गई उस परमिशन के बारे में भी 100 दफा सोचना चाहिए था प्रशासन को कि भी आगे के हालात क्या हो सकते हैं। परमिशन देने के बाद आपने पुख्ता इंतजाम पुलिस के क्या किए, CID इंटेलिजेंस ने क्या किए, वो जो दायरा था वो सबसे बड़ा फेलियर रहा है प्रशासन का, जो मैं खुद इस मीडिया के चैनल से मान रहा हूं। ठीक है, एक बतौर फेलियर रहा अधिकारी है। होने के अनिल नाते चतुर्वेदी, अनिल चतुर्वेदी, पंडित अनिल चतुर्वेदी, VHP के नेता। सर, समय थोड़ा कम है, मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए उनका जवाब आपसे लूंगी, साथ ही आपका जो पक्ष है, जो VHP का पक्ष है, क्योंकि उस दिन यानी कि सोमवार के दिन VHP और बजरंग दल की कंबाइंड ये रैली निकाली जा रही थी, तो आपसे भी आपका पक्ष जानना बहुत जरूरी है। बस छोटा सा मुझे समय दीजिएगा, तुरंत हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इंडिया के सवाल में वापस चलेंगे। VHP के नेता हमारे साथ पंडित अनिल चतुर्वेदी, इनका पक्ष एक बार जल्दी से जानना बहुत जरूरी है। अनिल जी, आप VHP के नेता हैं और सोमवार को जो शोभा यात्रा निकली थी धार्मिक, वो VHP और बजरंग दल की तरफ से निकाली गई थी, क्या हुआ था, आपको क्या जानकारी है इस पर? कैसे बात बढ़ी, इतनी बढ़ गई कि दंगा हो गया? जी, मैं इस बात को तो बतलाता ही हूँ। उससे पहले अपने जो हैदर मेवाती हैं, इन्होंने बात कही बजरंग दल के गुंडों, बजरंग दल के गुंडे नाम लिया है, तो ये बात ऐसे ही हो गई जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो लोग धार्मिक यात्रा लेकर गए हैं उन पर पथराव, आगजनी, बम चलाए जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही, घेर के उन्हें बंधक बनाया जा रहा, मारा जा रहा है। और जो गुंडे हैं जिहादी मानसिकता वाले, वो अगर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को गुंडा कहेंगे तो ये अतिशयोक्ति है, ये तथ्य ठीक नहीं है और ये झूठ है। अच्छा, बोलने दीजिए, आपको पूरा मौका दिया, प्लीज। उनको नहीं दिया, ब्रेक के बाद बोलने दीजिए प्लीज। ठीक है, कंटिन्यू करिए। नूह के शिव मंदिर में प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में हमारी धार्मिक यात्रा जाती है। उसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग भी जाते हैं, आम भक्तजन भी जाते हैं, लेकिन बिना किसी उकसावे के, बिना किसी कारण के, ये साजिश और षड्यंत्र नहीं है उन जिहादी मानसिकता वालों का जो स्वयं गुंडे हैं और बजरंग दल को गुंडा कह रहे हैं। उन्होंने इतना ज़्यादा हमला किया है कि कितने लोग घायल हो गए, पुलिस वाले भी पिटे हैं। कांग्रेस के बंधु बैठे हैं, इन्होंने कहा कि स्वयं ही बीजेपी साजिश कर रही है। ऐसा नहीं है, हमारा शीर्ष नेतृत्व वहीं मौजूद था, अपनी पत्नी सहित सुरेंद्र जैन जी भी उस यात्रा में गए थे। आप मुझे ये बताएं प्रीति जी, क्या कोई अपने परिवार को मरवाने, खुद मरने वहाँ जाएगा अगर जिसको पता है कि षड्यंत्र हम लोगों ने किया है? ये षड्यंत्र सामने से हुआ है। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उन्होंने ही बम डाले हैं, उन्होंने ही लोगों को मारा है, बाजारों को लूटा है। इसमें कोई कहीं तथ्य छुपा हुआ नहीं है, एकदम ये तो सफ़ेद है। ये कहना कि बजरंग दल के लोग गुंडे हैं इसलिए ऐसा हो गया, मोनू मानेसर ने ऐसा कहा या क्या घटना कर दी, तो आप आने वाले सभी आम जनमानस, सभी भक्तों पे हमला करके सबको मार दोगे क्या?
देश में संविधान कानून व्यवस्था कोई चीज़ नहीं है। आप मोनू मानेसर पर कानूनी कार्रवाई होगी अगर ऐसा किया है तो। उसके एवज में जैसा आप कह रहे हैं, इससे हमारे जो आरोप लगा रहे हैं उसकी पुष्टि हो रही है कि आप जान के आप लोगों ने षड्यंत्र करके ऐसा कुकृत्य रचा है। कुकृत्य आपका रचा हुआ है, ना कि अचानक कुछ हुआ। इतने हथियार आना, इतने पत्थर वहाँ रहना, सारी तैयारी पूरी पहले से है। और मैं तो ये समझता हूँ जैसे डायरेक्ट एक्शन वाली बात हुई थी पूर्व में बंटवारे के समय, ये उसी का छोटा रूप है। लेकिन हिंदू समाज भी चुप बैठने वाला नहीं है। मैं आगाह करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बहुत सोच समझ के हाँ जी, कि टीवी समाज चैनल लोग भी देख रहे हैं। अपने आत्मरक्षा के लिए कोई कदम उठा सकता है। कानून के दायरे में रह करके हम उसका निराकरण भी करना ठीक है। जानते हैं। रणवीर शर्मा जी, क्या कोई मोनू बिट्टू वीडियो बनाएगा? क्योंकि आप पूर्व आईपीएस हरियाणा के रहे, इसीलिए आपसे ये सवाल पूछना बहुत जायज हो जाता है। कोई मोनू, पूर्व आईजी रहे हैं, माफ कीजिएगा, कोई मोनू बिट्टू इट्टू पिंटू चिंटू वीडियो बनाएगा और हरियाणा में आप सो देखिए दंगा हो जाएगा? इतना आसान है क्या? क्या इतना आसान है? क्या हमारा प्रशासन इतना आसान कर चुका है पूरे के पूरे सिस्टम को कि कोई इट्टू बिट्टू चिंटू मानेसर क्या पता कौन बनाएगा वीडियो इस तरह के और पूरा का पूरा हरियाणा जल जाएगा? ऐसे तो फिर राज्य नहीं बचेंगे। आपकी बात से सहमत हूं कि कोई भी इस प्रकार के नफरती वीडियो सांप्रदायिक दंगों के लिए बनाता है तो कानून को और प्रशासन को उसी वक्त फौरी एक्शन में आके काम लेना चाहिए। जो उन्होंने नहीं लिया, ये कमी है, ये चूक है, मैं मान रहा हूं। नंबर 2, जब परमिशन दे दी है, कार्यवाही कहाँ हो रही है सर? आप मान रहे हैं, लेकिन देखिए अब लोगों की मौतें हुई हैं, लोग घायल हैं। एक पूरा मैसेज पूरे भारत में गया है कि सांप्रदायिक हिंसा के कारण आज हरियाणा जल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी कौन लेगा? दोनों पक्ष कह रहे हैं। आप देखिए, आप कह रहे हैं ठीक है जिम्मेदारी बनती है, सरकार कह रहा है कि पूरी स्ट्रैटेजी है, प्लान किया गया था। जिम्मेदार कौन है पता ही नहीं चल रहा सर। इसमें पूरा का पूरा एक स्टेट जल गया, एक राज्य जल गया। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मुझे 1 मिनट बोलने का पूरा मौका दे, मैं सेंटेंस पूरा करूं, आप बीच में बोलिए, जो सॉरी कर लेते हैं। बोलिए, माफ कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो चूक है वो पहली चूक मैंने बताया कि प्रशासन ने जिस वक्त परमिशन दी है उस वक्त अपनी सिचुएशन को अच्छी तरह से आकलन करना चाहिए था। नंबर 2, आकलन करने के बाद जो हमारे इंटेलिजेंस और सीआईडी है, जो उस मंदिर के कम से कम 5 किलोमीटर के एरिया में अपने पुख्ता पुलिस इंतजाम, नाकाबंदी, गश्त के करने चाहिए थे, जो नहीं हुआ। नंबर 3, अगर फिर भी जुलूस निकल रहा है और कम से कम 500 से 700 मीटर जहां पहाड़ थे वहां पे भी आप नाकाबंदी करते और पुलिस को फौरी इतला होती है 1 दिन या 2 दिन पहले, क्योंकि इस प्रकार के नाके हमारे मिनिमम 3 दिन पहले लगते हैं। जहां पे जुलूस मेले वगैरह लगते हैं, हम 2 या 3 दिन पहले अपने लैंड ऑर्डर की सिचुएशन देखते हुए अपने इंजामात करते हैं, जो वहां नहीं हुए। अगर उस एरिया में इतना इंजाम भी कर लेते तो हर हालत से ये लोग पकड़े जाते या इस प्रकार की हिम्मत नहीं करते। तीसरी बात, जब आपने जुलूस निकलने दिया है तो उसके साथ जो मिनिमम फोर्स होनी चाहिए थी वो फोर्स बहुत कम थी, जो कि उस जुलूस को देखते हुए या आसपास की जो साजिश रची गई उसको देखते हुए कम से कम भी जो फोर्स थी वो 500 से 700 मुलाजिम वहां होने चाहिए थे चारों तरफ से, और नाकाबंदी उस एरिया की होनी चाहिए थी। नाकाबंदी होनी चाहिए थी। ऋषभ तिवारी, संजीत कुमार नेता कांग्रेस के, ठीक है, मेंटेन नहीं कर पाए, आप कह रहे हैं नेता कांग्रेस के, वो कह रहे हैं चुनाव है 2024, अब ये सब घटनाएं देखने को मिलेंगी, ये आम बात हो जाएंगी, क्या कहेंगे आप? प्रीति जी, ब्रेक से जाने से पहले बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक दृश्य आपके डिबेट में दिखा, जब कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक भाजपा के द्वारा एक संचालित घटना है।
बहुत इनके बातों वाक्यों से हंसी भी आती है, दुख भी होता है कि ये वही कांग्रेस है, शायद भूल गई है कि बंगाल और ऐसे कितने जगह पे इस तरह के कितने दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा हुए, लेकिन एक बार सवाल खड़ा नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और कभी ममता दीदी से बेंगलोर के मंच पे नहीं पूछी। लेकिन यहां पे इनको दुख हो रहा है। मैं आपको एक बात और क्लियर करता हूं, इन्होंने संघ की बात कही कि ऑर्गेनाइजर में ये छपा था और आंतरिक सर्वे है। सर, आपको कान में जाकर बोला गया था संघ वाले ने कि कबूतर के द्वारा चिट्ठी भेजी थी आपके पास कि ये संघ में बोला है मोदी जी से हम नहीं चाहते देश में आएंगे। अब इंडियन कान में बोला था ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट है, आरएसएस के इंटरनल सर्वे में कहा गया है कि अगर मोदी जी के नाम पर आप चुनाव लड़ेंगे तो 2024 आपको क्या चिट्ठी देकर भेजा गया? इंटरनल सर्वे क्या कबूतर के द्वारा चिट्ठी देकर भेजा गया? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बातें करते मुझे कोई चैनल प्रॉब्लम पर नहीं टाइप की बातें है। करते आप बैठकर। हिंदू मुस्लिम करना ही चाहते हैं, इसके अलावा आपको कुछ आता नहीं है। दूसरी बात, प्रीति जी, माफ मैं बीच कीजिए, में नहीं आपको बोला कुछ था। नहीं आता है। प्रीति जी, आपको कुछ नहीं आता है। हिंदू मुस्लिम, केवल हिंदू मुस्लिम। संसद आप की कार्रवाई को मणिपुर आप पर लोग होने जवाब नहीं नहीं देते, दे ये पाए डिबेट सुप्रीम तो कोर्ट है, में। जनता को संसद समझने में तो दीजिए, जवाब नहीं दे संवेदनशील पाते मुद्दा हैं, है ये। सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अरे आपको जिसने पता है सिख कि दंगे CJI कराए आपसे 1983 क्या में, जिसने CJI आपातकाल आपसे कराया पूछा पूरे कि देश में, 6000 आज वो ज्ञान की बात पढ़ा रही है। प्लीज हरियाणा पे रहिए। आज वो हरियाणा ज्ञान पे की मुद्दा बात जो पढ़ा रही है। मुद्दे पे बात कीजिए प्लीज। प्रीति जी, मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया था, कृपया करके मुझे संजीत complete जी बहुत करने दिया संजीदा जाए। आदमी है, सुनेंगे आपको फिर जवाब देंगे। बोलिए बोलिए, आप लोग ही दिखाई दे रहे हैं, बोलिए अपनी बात कंप्लीट कीजिए ऋषभ तिवारी। जी बिल्कुल। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रीति जी, जो इस तरह के दंगे को अंजाम देते हैं उनका मनोबल कैसे स्ट्रांग होता है? जब उस पर कोई कार्रवाई होती है, जब यूपी में बुलडोजर चलता है तो ये लोग निकल कर आ जाते हैं कि क्यों बुलडोजर चलाया। और जब इस तरह का सर्च ऑपरेशन होता है, जहां पे से पत्थर रखे जाते हैं, वहां जब सर्च ऑपरेशन होगा तो मेरा कहेंगे एक देखो प्रश्न देखो है, देखो ये एक बार बोलिए, तुष्टीकरण फिर कर रहे आपको मैं हैं, पूरा ये एक समुदाय को बोल लेना, सताने अपनी का बात काम कर complete रहे कर हैं। लें। अरे आप कभी मुजरिम को मुजरिम रहने दीजिए, उस पर धर्म मत देखिए। उसे श्री धर्म मत रणबीर देखिए। शर्मा जिस जी दिन आपके मुजरिम ही में शो धर्म पर अभी देखना बैठे छोड़ हुए हैं, देंगे, उन्होंने उस दिन साफ दंगे साफ फसाद शब्दों में होना कहा सीख जाएगा। कि मैं पुलिस की बिल्कुल नाकामी स्पष्ट के कह रहा हूं। कारण ऐसी घटना घटी है। मैं आपसे प्रश्न जो पूछना ये चाहता हूं आपके माध्यम से, इंडिया के सवाल में प्रीति जी के सामने प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या अगर पुलिस नाकामयाब रही, अनिल विज नाकामयाब रहे, तो क्या माननीय ऋषभ तिवारी जी, क्या आप अनिल विज को गृह मंत्री के पद से हटाएंगे? साफ साफ शब्दों में जवाब दीजिए। ये आज प्रदेश देश आपसे जवाब चाहता परम है। आदरणीय- आपकी परम- हिम्मत नहीं है बोल सकते इस बात को कि अनिल विज को हम मैं हटाने जा जवाब। रहे हैं। परम आप हिम्मत आदरणीय नहीं है आपके हमारे पास। प्रवक्ता क्यों? महोदय जी। क्योंकि ये घटना आप क्वेश्चन भारतीय पूछ जनता लिए या पार्टी जवाब के चाहिए? माध्यम से क्वेश्चन करवाई पूछना गई है। है। ये सरकार प्रायोजित घटना है। ये देखिए, फिर इस पे आपत्ति होगा। सरकार फिर बीच में प्रायोजित बोलेगा घटना तो है। इनको मिर्ची लगेगी। सरकार प्रायोजित जिस घटना है। महिला रणबीर की शर्मा बात जी कर ने रहे हैं, साफ साफ राजस्थान में शब्दों में उसके साफ पलकों में कहा। बैठा ये करते हो आप। आईजी हरियाणा रह राजस्थान चुके से हैं। क्यों नहीं तड़ी उन्होंने पार कर साफ रहे? शब्दों क्या में कर रही है कहा राजस्थान कि ये पुलिस? पुलिस की क्या नाकामयाबी कर रही है है। राजस्थान पुलिस पुलिस? की जवाब नाकामयाबी दीजिए। मतलब गृह मंत्रालय क्या की कर रही है नाकामयाबी। राजस्थान पुलिस? आपके गोदी में पास खिला रही है जब उसे रिपोर्ट बैठाकर। आईबी की रिपोर्ट थी तो आपने क्या किया? बंगाल में क्या हो रहा है? आपने क्या, आप केरल में बंगाल क्या की हो बात रहा है? करते हैं? जवाब देना होगा राहुल गांधी को, अभी अपने नू की कांग्रेस को। बात कीजिए। नू की पर चर्चा, अभी चर्चा नू पे हो रही है। आपको जब बंगाल की चर्चा करेंगे तो आप चले जाएंगे मणिपुर। जी, ये कैसे बंगाल आप आप चलिए, नू की रखिए, चर्चा बताइए। हैदर करेंगे हैदर तो आप हरियाणा हैदर चले हैदर जाएंगे। अपनी बात बोल रहे हैं। हैदर बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी प्रीति के जी, मेरी बात complete पहले नहीं हुई एक थी। अच्छा कंप्लीट कर लीजिए, आपको रिक्वेस्ट होगा कंप्लीट कर आपसे, लीजिए। प्लीज, बोलिए 10 बोलिए, सेकंड दिया जाए। 10 सेकंड से ज्यादा मत लीजिएगा, और भी लोग हैं। प्रीति जी, आप भाजपा के तरफ से ऑफिशियली ये भी कहा गया है, और मैं भी आपके चैनल पे ये दोहराऊंगा कि हम किसी भी ऐसे हिंसावादी घटनाओं का संबंध में नहीं रखते हैं। और मैं अभी भी आपसे निवेदन करूंगा चैनल के माध्यम से कि अफवाह पे ना जाए। ये अफवाह फैलाने वाले लोगों से बचे, क्योंकि इनको पता है कि विकास की राजनीति में केवल ऐसी विनाश वाली मानसिकता से ही हम देश में अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं। और ये वही लोग हैं जो गंदी राजनीति करने के लिए इस चीजों को अंजाम देते हैं। अब मैं मुजीब के पास जाऊंगी। हैदर अपनी बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो बौखलाए हुए हैं, उनसे मैं पहले कहना चाहता हूं, इस मुल्क में हमेशा हिंदू और मुसलमान का भाईचारा रहा है। दूसरी बात, मेवात जो सरजमी है, वहां 90% लोग हैं वो मुसलमान हैं, 10% हिंदू हैं। वहां का भाईचारा हजारों साल पुराना है।
इसमें फेलियर गवर्नमेंट क्यों रही मैं आपको बता दूं कि मोनू मानेसर पहले ही कत्ल के वारदात कर चुका है, उसके खिलाफ 2 एफआईआर है। दूसरी बात मैं बताता हूं, वहां के मौजूदा एसपी वरुण सिंगला का छुट्टी पे होना, इतनी बड़ी रैली कराना। तीसरी बात, उन लोगों ने प्रोवोक करा है। चौथी बात, जो अनिल विज होम मिनिस्टर है हरियाणा के, वो कह रहे हैं कि मोनू मानेसर को हम पकड़ना चाहते हैं, पर उसने कोई बयान नहीं दिया। चौथी बात मैं बताता हूं, वहां अभी मौजूदा हालात, वहां के मौजूदा विधायक और जो बार के प्रधान श्री ताहिर हुसैन रुपड़िया जी तमाम हिंदू और मुसलमान को जोड़ने का काम कर रहे हैं और प्यार और मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो हिंदू की जो घटना हुई है, मौलाना साद, उसका क्या जुर्म था? जो अंजुमन मस्जिद का इमाम था, जिसको 350 लोग आए और उसको गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। आज सैकड़ों जगह पे अभी एक कल्लू जो मियां थे बेचारे, 3 लाख रुपए के जो उसके कंबल थे उनको जला दिया गया। गुड़गांव इसकी आग पहुंच चुकी है, मुल्क त्राही त्राही कर रहा है। मैं सभी लोगों से एक मिनट प्रीति जी, मैं एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि ना ही हिंदू बुरा है, ना ही मुसलमान बुरा है। जो बुराई पे उतर आए वो इंसान बुरा है। इस मुल्क को बचा लो, हरियाणा को बचा लो। खट्टर सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, आज मेवाती लोग परेशान है, नाजायज उनको पकड़ा जा रहा है, नाजायज उनको जेलों में डाला जा रहा है। मेरी खट्टर सरकार से और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है, उनसे उनकी जिम्मेदारी बनती है। मेवाती लोग हमेशा चाहे देश को आजाद कराने में, चाहे किसी भी पहलू में आगे रहे, ये मुल्क भाईचारा से चलेगा, प्यार और मोहब्बत से चलेगा। खट्टर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वहां तो नाजायज लोग पकड़े जा रहे हैं जो घरों से बाहर है, उनका ख्याल करा जाए। और प्रीति जी, एक बात खत्म करना चाहूंगा, माफी चाहता हूं। अच्छा, मैं भी आपसे एक सवाल कर लूं। आप अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन क्या अमन कायम होगा? और मैं फिर दोबारा आपके चैनल पे आऊंगा कि अभी मेवात की स्थिति बहुत बेहतर है। अच्छा, एक बात भारतीय जनता पार्टी बांटने की राजनीति आप कर रही है। बार-बार मोनू मानेसर और जो भी बिट्टू, चिंटू, पिंटू, पता नहीं किसका नाम ले रहे हैं, ठीक है? आपको क्या लगता है? आपने कहा, आपकी बातों में विरोधाभास है। आपने कहा कि नूह में हिंदू और मुसलमान सदियों से रह रहे हैं, ठीक है? अगर सदियों से रह रहे हैं, आपने कहा 80% मुस्लिम घर है, 20% हिंदू रहते हैं, या 10% हिंदू रहते हैं, या 1% हिंदू रहते हैं, तो अगर सदियों से यह परंपरा चली आ रही थी, तो क्या किसी इट्टू, बिट्टू, चिंटू, पिंटू, मोनू मानेसर के वीडियो बनाने से दंगा फैल जाएगा? क्या पत्थर मार दिए जाएंगे? इसका सवाल आपके बहुत वाजिब सवाल पूछा है आपने। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जब कांवड़ियाओं की यात्रा निकलती है तो फूल बरसाने का काम हर मेवाती करता है। तीसरी बात, बड़ी बातें मेरी बात बहुत आसान है हैदर मेवाती, सच्चाई को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। जब पत्थर मारा जाता है तो आप बोलते नहीं है कि पत्थर मारने वाले का चेहरा हम पहचानते हैं। वो है, मैं तो कहना चाह रहा हूं, क्या जो मोनू मानेसर जिसके खिलाफ 302 का हत्या का आरोप है, क्या वो रैली निकाल सकता है? क्या वरुण सिंगला जो मौजूदा एसपी है वो छुट्टी पे क्यों थे? खट्टर सरकार की इंटेलिजेंस ब्यूरो फेल हो गई, सीआईडी फेल हो गई, जहां कभी किसी में दंगा नहीं हुआ। 31 तारीख को भारतीय जनता पार्टी वालों ने दंगा कराया है और गुड़गांव तक इसकी आग निकल चुकी है। आप क्या मणिपुर का मामला देख लीजिए। अच्छा, ठीक है, आप अपना मामला देख लीजिए पहले। एक सेकंड हैदर, पहले आप अपना मामला देख लीजिए, मणिपुर पे बाद में जाइएगा। अनिल जी, जवाब दीजिए जरा। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं, आज ये कोई नई या पहली घटना तो है नहीं। जब भी हम लोग धार्मिक जुलूस निकालते हैं, आप सब लोग जानते हैं, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, कोई भी उत्सव आनंद हो, उसमें पथराव कौन करता है, कौन उसमें भंग करता है, कौन उसमें व्यवधान डालता है? उन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। ये लोग उसके दोषी हैं। मैं सरकार से भी मांग करता हूँ, घायलों को 20-20 लाख रुपए और जो मृत हुए हैं उन्हें 1 करोड़ रुपए की मदद और सरकारी नौकरी दी जाए, और जिन्होंने कृत्य किया है उसकी पूरी जांच करके ईमानदारी से उन पे एनएसए लगा के, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अपनी बात पूरी कर लूं तब आप हमें 1 रुपया भी नहीं दिया गया। मैं अपनी बात पूरी कर लूं तब आप बोलना। कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, आप बोल रहे थे, भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। जवाब तो देने दीजिए, शायरी सुना के उनकी बातों को ले लेंगे। आप बोले, समय आपको पूरा समय दिया मैंने, ऐसे मत कीजिए। आपके समय में चुप है, संयम रखें, इसका मतलब फायदा मत उठाइए ना। बयानबाजी ना करें ना यहाँ बैठकर। कोई गलत बयानबाजी नहीं है, एकदम तथ्य पे आधारित है। जिन लोगों ने कुकृत्य किया है उन पे एनएसए की कार्रवाई हो और उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए, उन्हें फांसी दी जाए, ऐसी मांग मैं सरकार से करता हूं। और इंटेलिजेंट जो फेलियर की बात कर रहे हैं उस पर भी सख्ती से काम किया जाए, ऐसा कभी हो नहीं। निगरानी लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंटेलिजेंस फेलियर
बार बार आ रहा है इंटेलिजेंट। प्रीति जी, एक लाइन एक लाइन बोलने दीजिए, एक लाइन। अच्छा एक सेकंड, अनिल जी पहले एक लाइन बोलने बोलिए। हम तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाले लोग हैं। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारी पढ़ाई है, इसका मतलब गलत नहीं निकालना चाहिए। तुम खूब कुरान पढ़ो, किंतु हमको भी वेद पढ़ाने दो। चंदा से बैर नहीं, लेकिन सूरज को अर्घ चढ़ाने दो। आज हमको शिव पे जल नहीं चढ़ाने दिया जा रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात, इससे बड़ी कुकृत्यपूर्ण घटना, दुष्टतापूर्ण कृत्य हो नहीं सकता है। ऋषभ तिवारी, का नाम लेके ऋषभ तिवारी, राम आपके नहीं है, राम तो ऋषभ सबके हैं। तिवारी, राम जवाब ने तो दीजिए। मोहब्बत की बातें करी हैं। प्लीज आप डिबेट देश को में तोड़ने की बातें करते धार्मिक हुए भावनाओं को भड़काने का काम दोनों समुदाय ना करें। मेरी और चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप लोग संजीता होकर के अपने अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलिए। ऋषभ तिवारी बोलिए। प्रीति जी, बहुत अच्छा लगा आपके बीच में इंटरप्शन से। अभी आपकी डिबेट काफ़ी लोग देख रहे हैं, इसलिए एक संदेश देने की आवश्यकता है कि हर समय जो एक पार्टिकुलर टारगेट किया जाता है धर्म विशेष को लेकर, मैं उस पर एक चीज़ क्लियर कर दूं। अभी हमारे मेवात के भाई बैठे थे, उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वहाँ पे एक समुदाय ज़्यादा है, एक समुदाय कम है। तो जब उस कम समुदाय वाले लोग के सामने बड़े समुदाय का कोई पर्व आता है तो कोई हल्ला नहीं होता, लेकिन कम में जब हल्ला होते हैं और पत्थर चलाने वाले 116 लोग जब गिरफ्तार होते हैं तो क्यों कुछ लोग को बेचैनी होती सैकड़ों है? साल जब से लोग प्यार और गिरफ्तार हो, मोहब्बत से रह रहे हैं वहाँ लोग, सैकड़ों साल से। सर देखिए, मैं बीच में नहीं बोला, बोलने दीजिए ना, मैं मैदान किसी को बहुत बोलने नहीं समझदारी देंगे के क्या? साथ ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। जब लोग गिरफ्तार होते हैं, कृपया करके प्रीति जी स्टेटमेंट कंप्लीट करने दिया जाए। जब गिरफ्तार होने वाले लोग पे लोग तुष्टीकरण करना शुरू होते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है। जो पत्थर चलाएंगे उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल नहीं बरसाया जाएगा, कार्रवाई होगी और चुन चुन कर कार्रवाई होगी। मैं भी डिमांड करता हूं जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसके ऊपर एनएसए लगे और कड़ी से कड़वी कार्रवाई हो, और जिसके छाती में दर्द होता है ना उसको दर्द भी वैसे संजीव कुमार जी, उसके बाद फिर रणवीर जी, आईजी, पूर्व आईजी संजीव जी। पहले मैं अपनी बात रखने से पहले माननीय आईजी महोदय से ये कहना चाहूंगा कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर सर मैं सुन रही हूँ आपको, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस के नेता एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं। रणवीर जी, क्या ड्रोन इंस्पेक्शन होना ध्यान से चाहिए सुनिएगा। था? सर पहले एक बार पुलिस फिर को? से सुन रहे, एक बार फिर से बोलिए जी रणवीर जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि क्या आपने माना कि पुलिस फेल्योर हुई है इस घटना के अंदर, तो क्या ड्रोन इंस्पेक्शन नहीं होना चाहिए था? ड्रोन इंस्पेक्शन से के माध्यम से जो पत्थर, जिन्होंने छत पर पत्थर रखे हुए थे, जिन अपराधियों ने, उनके घर का इंस्पेक्शन हो सकता, बहुत आसानी से पुलिस इसको क्योर कर सकती इस घटना को। क्या आप इस बात से सहमत हैं? रणवीर जी जवाब। प्रीति जी, जो संजीव भाई सवाल पूछ रहे हैं, मैंने पहले बताया कि ये यात्रा जो है ना, यहाँ पे मैं खुद एसपी वहां रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए ये यात्रा हुआ करती थी। इस दफा नहीं हुई। ये आपस में इन नेताओं की नफरतबाजी की वजह से नहीं हुई, नहीं तो इसमें जो मुस्लिम भाई हैं वो भी इस यात्रा में शामिल होते हैं और इन हिंदुओं का पूरा साथ देते हैं जो जल अभिषेक वहां शिव मंदिर पे करते हैं। पहली बात, प्रशासन को यही सबसे बड़ी चूक हुई, जब मुस्लिम भाई वहां पे नहीं पहुंचे थे तो उसी वक्त उनको अलर्ट हो जाना चाहिए थी। अभी ऐसी क्या कमी रही है जो उनका सहयोग इसमें नहीं आ रहा है। दूसरी बात, जो संजीव भाई जी बोल रहे हैं कि भी जो ड्रोन इंस्पेक्शन है या ऊपर से जो पत्थरबाजी का सिस्टम था, मैंने बताया पहले भी कि भी प्रशासन की जो अलर्टनेस है, जो चकाचौंध हमारी एक लैंड ऑर्डर की ड्यूटीज हैं, वो उसमें पूरी तरीके से नहीं लगी। वरुण सिंगला का छुट्टी जाना भी सही नहीं था। उसे पता था कि नफरत की आग 10 तारीख 21 तारीख से चल रही है और 31 तारीख को ये हादसा होना है। तो वो उस नफरत की आग में जब ये जल रहा था सारा सिस्टम, उस वक्त प्रशासन जो ना इंटेलिजेंस के फेलियर की वजह से अलर्ट नहीं हुआ। अगर डीसीएसपी अलर्ट रहते, मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगती, चारों तरफ नाकाबंदी लगती, तो ये लोग पहाड़ों पे नहीं इकट्ठे होते, पत्थर भी नहीं इकट्ठे होते और प्रिवेंटिव एक्शन जिसे हम बोलते हैं, पत्थर इकट्ठा किसने किया? रणवीर जी, पत्थर किसने इकट्ठा किया? रणवीर जी, पत्थर किसने इकट्ठा किया? आप कह रहे हैं कि पत्थर इकट्ठे किए गए, पहाड़ बनाए गए पत्थरों के, इकट्ठा किसने किया? अब एक सवाल में भाजपा के एक बार जवाब। हाँ। एक मिनट रुकिएगा संजीव भाई, रुकिएगा प्लीज रुकिएगा। मैंने बताया मैम कि जब एक खुद नेता एमएलए वहां का एक बयान दे रहा है, मम्मन खान बयान दे रहा है, हाँ, वहीं पे ये आग भड़की और उन लोगों ने जो उनके सिस्टम में लोग थे
उनको ही ये कहा गया कि आप पूरी तैयारी करें, देखिए ये कैसे आता ठीक है, मम्मन खान पे दूसरी क्या तरफ कहेंगे संजीत जी, जो बताइए। अब ये कह रहे खुद वहाँ के एमएलए, कांग्रेस के एमएलए हैं मम्मन खान, और वो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद ये बढ़ता है, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस के एमएलए हो, इससे चाहे बवाल शुरू हुआ। बीजेपी के देखिए, एमएलए हो, मुरादाबाद में संजय कोई भाई भी एक मिनट एमएलए रुकिएगा। यदि एक मिनट सांप्रदायिक रुकिए, दंगा सेंटेंस भड़काने पूरा में करने दीजिए। या हाँ, कोई बोलिए, भी कार्य बोल लीजिए, बोलिए रणवीर जी, बोलिए। वहाँ आप उसमें बैठ करके 1 मिनट रुकिएगा स्टूडियो में। मैंने कहा जो पहला बयान था, अगर उस वक्त ये कार्रवाई होती, नंबर 1, नंबर 2 मोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज था, उसकी गिरफ्तारी होती। 2, जो ये प्रिवेंटिव मेजर दोनों लिए, ना तो एमएलए को रोका गया, ना मोनू को रोका गया। नंबर 3, फिर वीडियो जारी हुए, उनको भी नहीं रोका गया। नंबर 4, अगर ये नफरती आग फैल गई थी तो यात्रा की परमिशन दी गई, वो नहीं देनी चाहिए थी। अगर वो भी करती फिर भी आपने प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया। ये 5-6 फेलियर होने की वजह से ये सारी गाड़ियां जली, ये 6 लोग मरे। किसकी अकाउंटेबिलिटी, द वर्ड इज अकाउंटेबिलिटी किसकी है? ठीक है, जी, मैं एक हाँ, जल्दी से, समय बहुत कम है, बहुत कम, एकदम छोटा सा, वरना फाइनल कमेंट की तरफ जाना पड़ेगा हमें, समय बहुत कम है। संजीत जी एकदम छोटा सा, एकदम छोटा, एकदम छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं होना शर्मा चाहिए। जी ने माना कि फेलियर है, आप भी स्वीकार करती हैं कि मम्मन खान तो मैं ये कांग्रेस के नेता, विधायक, प्रवक्ता महोदय से कि उन्होंने क्या अनिल ट्वीट विज किया। का इस्तीफा होगा? अनिल विज हरियाणा मम्मन गृह मंत्री खान जी तो का कुछ बोल ही इस्तीफा नहीं होगा। रहे आप। मैं कहता हूं मम्मन खान के बारे में ये साफ साफ कहता हूं, चाहे कोई भी हो, सांप्रदायिक हिंसा के मामले में अगर किसी भी स्तर का हाथ होगा तो मैं समझता हूं प्रशासन चलिए कार्रवाई फाइनल करेगा। कमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। ऋषभ तिवारी शुरुआत जल्दी से। अनिल विज का इस्तीफा होगा क्या? ऋषभ तिवारी फाइनल कमेंट, ठीक है अनिल जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। मैं आपके माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूँ, प्रीति जो जी, हमारी एक यात्रा सेकंड, अधूरी रह गई है। हाँ, एक सेकंड रुक जाइए, पहले अनिल जी बोले। अनिल राजनीति से अनिल चतुर्वेदी, 1 मिनट। जो हमारी यात्रा अधूरी रह गई है आतताइयों के द्वारा बाधित करने पर, उसे हम बहुत जल्दी पूर्ण करेंगे। शीर्ष नेतृत्व जो तिथि डेट तय करेगा उस पर हम यात्रा पुनः लेके जाएंगे, ठीक है। शांत प्रिय ढंग से लेके जाएंगे, ठीक है। यात्रा जरूर करेंगे पूरी। ठीक है। बीजेपी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी, चलिए संजीत जी फाइनल कमेंट जी, दीजिए। मैं आज इंडिया के सवाल में इसमें ये माध्यम से आज देश की जनता के सामने ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर आज 24 का मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। हम इस हिंदू मुस्लिम मुद्दे को दबाएंगे और इस देश के अंदर जो करंट रखिएगा मुद्दे सर, हैं, छोटा। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी का, छोटा। मणिपुर का मुद्दा, तमाम मुद्दों को हम उठाएंगे ठीक और है। देश का हैदर चुनाव मुजीब, छोटा सा। हिंदू मुस्लिम नहीं, इन तमाम करंट मुद्दे पर होगा। ठीक है, धन्यवाद। हैदर मुजीब फाइनल कमेंट। जिस तरीके से पूरे हरियाणा में हालात बने हुए हैं, नूह की चिंगारी गुड़गांव पहुंच चुकी है। मैं छोटा, सभी छोटा। गुड़गांव वासियों से ये निवेदन करूंगा कि हिंदू और मुसलमान के भाईचारे को कायम करना छोटा। है और ठीक है। सरकार की रणवीर शर्मा नैतिक जी, जिम्मेदारी फाइनल बनती है किसी भी तरीके से फिर दोबारा से रणवीर सामान्य शर्मा जी, हालात को पूर्व आईजी लाया हरियाणा, जाए। फाइनल कमेंट दीजिए। मैम, अब जो प्रशासन की चूक हुई है, सरकार को चाहिए, सीएम को चाहिए, होम मिनिस्टर को चाहिए, डीजी को चाहिए कि जहां जहां चूक हुई है उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, नंबर 1। नंबर 2, जिनका भी नुकसान हुआ है उनकी बहुत सीरियस ठीक है। तरीके से जांच की ठीक है। जाए, जान माल का जो नुकसान हुआ है। और नंबर 3, जो कल्प्रिट हैं उसके सजा दी अंदर जाए। भेड़ चाल ना करें। अभी सबको लिया गांव से। चलिए समय हमारे पास कम है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान इस डिबेट में आने के लिए। और आपने देखा किस तरीके से हरियाणा इस वक्त अफवाह और साथ ही सांप्रदायिक दंगे की भेंट चढ़ चुका है। न्यूज इंडिया और साथ ही हमारी पूरी टीम, पूरा चैनल आपसे अपील करता है कि इस तरह की अफवाहों को तूल ना दें, जरूरत हो तो लोगों को समझाएं। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की बहुत जरूरत है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।